नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दीपक शर्मा और क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है विलियन और उसको हम करेंगे क्रैश कोर्स जो 2026 में यूपी बोर्ड में आएगा। ठीक है, उसको हम पढ़ाते हैं। तो पहले पार्ट का नाम है आपका विलियन। विलियन क्या होता है, बहुत ही सरल भाषा में इसको जानेंगे कि विलियन हम किसे कहते हैं, विलियन किससे मिलकर बना है। ठीक है, चैप्टर नंबर है आपका फर्स्ट, सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन और हिंदी में कहते हैं विलियन। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये विलियन क्या है? विलियन दो शब्दों से मिलकर बना है। विलियन कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। विलियन, विलियन बना है आपका दो शब्दों से मिलकर। एक है विले और दूसरा है विलायक। विले प्लस विलायक। मैं विले को करूंगा ए से प्रदर्शित और विलायक को करूंगा बी से प्रदर्शित। विले ए से दर्शा रहा हूं और विलायक को मैं बी से। एनसीईआरटी में क्या है? उल्टा है। एनसीईआरटी बुक में उल्टा है। ठीक है, विले क्या होता है? विले कम मात्रा में होता है और विलायक किस में होता है? अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैं आपको समझा दूं विलियन की परिभाषा। ठीक है, इसमें हमने क्या भर दिया? जल है, जल और इसमें है आपकी चीनी। जल प्लस चीनी, जल प्लस चीनी। तो ये क्या बन गया आपका? मिश्रण बन गया। क्या बना है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। और मिश्रण किस प्रकार का है? जब आप जल लेंगे और जल में आप क्या मिला देंगे? चीनी मिला दोगे, तो चीनी आपके लिए क्या दिखाई देगी? चीनी दिखाई नहीं देगी। तो विलयन हमारा कौन सा बना है? विलयन बना है हमारा समांगी मिश्रण। क्या है प्यारे साथियों? समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो हम इससे इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। दो या दो से अधिक, किससे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी। कौन सा मिश्रण है? समांगी। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या हुई इसकी परिभाषा? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। प्यारे साथियों, बहुत ही सरल परिभाषा है। दो या दो से अधिक, इससे दो या दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, विलेय प्लस विलायक। विलेय क्या होता है? जो घोला जाता है। विलेय क्या होता है? जो घोला जाता है। और विलायक क्या होता है? जिसमें घोला जाता है। ठीक है, तो विलेय क्या होगा आपका? कम मात्रा में। विलेय क्या होता है आपका? कम मात्रा में। ठीक है, विलय किसमें होगा? कम मात्रा में। और विलायक किसमें होता है आपका? अधिक मात्रा में होता है।
अधिक मात्रा में। ठीक है, अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, क्या विलयन द्रव द्रव में ही हो सकता है? जैसे जल प्लस चीनी को मिलाया हमने, जल और चीनी को मिलाया, क्या विलयन ठोस ठोस में हो सकता है? आइए हम इसको जानते हैं। देखिए विलयन और क्या क्या हो सकते हैं, शायद आपके ये समझ में आया होगा। तो अभी विलयन की ही हम बात करते हैं, तो विलयन किस किस में हो सकता है? तो देखिए विलयन है आपका हवा, आप बताएं हवा विलयन है या नहीं है? ये है हवा। अब बताइए हवा विलयन है या नहीं है? तो हवा भी क्या है? विलयन है। हवा क्या है? विलयन है। क्यों है? क्योंकि हवा में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है प्यारे साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और क्या होती है हवा में बताएं? हवा में नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। और क्या होती है इसमें? ऑक्सीजन गैस होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन गैस। अब इसमें इसकी मात्रा कितनी होती है आप उसको जानिए। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। कितनी होती है? 21%। ठीक है, तो ये भी क्या है? हवा भी क्या है? विलयन है। क्या है? विलयन है। अब एक उदाहरण और मैं बताता हूं विलयन का ही। एक दूसरा उदाहरण है आपका, क्या विलयन ठोस ठोस भी हो सकता है? जी क्यों नहीं, विलयन ठोस ठोस भी हो सकता है। जैसे आप मंदिर गए होंगे या आपने देखा होगा दुकानों पर जो पीतल का घंटा होता है। क्या होता है? पीतल का घंटा। वो भी क्या है? विलयन है। क्या है? विलयन है। पुराने जमाने में पहले जो सिक्के चलते थे, अधिकतर जो सिक्के चलते थे वो भी क्या थे? विलयन थे। क्या थे? अधिकतर सिक्के भी क्या होते हैं? अधिकतर सिक्के भी क्या हैं आपके? विलयन है। अधिकतर सिक्के भी क्या हैं आपके? विलयन है। ठीक है, एक उदाहरण और देता हूं मैं आपके लिए। जब पीतल जो है आपकी, ठीक है, उसमें क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक, इससे मिलकर क्या बन गया आपका? पीतल। क्या बना है? पीतल। तो कॉपर भी क्या है? ठोस। जिंक भी क्या है? ठोस है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना आपका? पीतल बना है। क्या बना है? पीतल। ये शायद आपके समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, आगे से बोर्ड कैसे चल रहा है यार? बोर्ड ट्रिप मार रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका उदाहरण शरबत है। क्या है? शरबत। जब आप शरबत बनाएंगे तो उसमें जल होता है, और जल में आप क्या मिला देंगे? चीनी मिला दोगे, तो वो क्या बन गया आपका? शरबत बन गया। तो वो भी क्या है आपका? विलयन है। क्या है प्यारे साथियों? विलयन है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। एक बार मैं और आपको बता देता हूं, विलयन हम किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दोबारा समझे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन दो शब्दों से मिलकर बना है, विलेय प्लस विलायक। विलेय यानी जो कम मात्रा में होती है, और विलायक आपकी अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, विलेय जिसको घोला जाता है, विलायक जिसमें घोला जाएगा। यानी घुलने वाला जो पदार्थ है जिसको घोला जाएगा वो आपका विलेय होगा, और जिसमें घोला जाएगा वो आपका क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, अब है विलायक और विलेय। विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय और विलायक। अब इसको आप समझेंगे, किसी विलयन में जो घटक, ठीक है, यहां गलत हो गया है प्यारे साथियों। किसी विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है, किसमें? अधिक मात्रा में होता है, उसे हम विलायक कहते हैं।
यानी किसी भी विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है किसी विलयन में जो घटक कम मात्रा में होगा। किसी विलयन में जो घटक इसमें कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो अधिक मात्रा में होगा, इसके उदाहरण में आपको बताता हूं। ठीक है। इसके मैं आपके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा बहुत अच्छे प्रकार से, और अभी आप समझेंगे इसके लिए। शरबत है आपका। ठीक है। शरबत किससे मिलके बनता है आपका? जल प्लस चीनी। जल प्लस चीनी है। तो जल क्या होगा आपका, मुझे इसमें आप बताएंगे जल क्या है और चीनी क्या है शरबत में। तो जल आपका क्या होगा? विलायक होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? जल आपका विलायक। क्यों? विलायक क्या है? अधिक मात्रा में है। चीनी क्या है आपकी? विलेय। चीनी क्या होगी? विलेय होगी। अब दूसरा उदाहरण है बताएंगे, चाशनी। क्या है? चाशनी है। ठीक है। अब चाशनी में भी क्या बना है? चीनी प्लस जल। चीनी प्लस क्या है? जल है। तो चाशनी में चीनी क्या है और जल क्या है? तो प्यारे साथियों, चीनी, जल जो है वो कम मात्रा में होगा और चीनी आपकी किस में होगी? अधिक मात्रा में होगी। तो चीनी क्या है? विलायक है। और जल क्या है आपका? विलेय है। ठीक है। चीनी क्या होगी? विलायक। और जल क्या होगा? विलेय होगा। ठीक, क्लियर हो गया? अब इसकी भी स्थिति होती है प्यारे साथियों, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक, अभी आपको मैंने उदाहरण बताए थे, शरबत का बताया, चाशनी का बताया। यदि इससे भी कुछ आगे है, अब किसी घटक में यानी किसी विलयन में हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देंगे तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे? तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखें। यदि विलयन में दो घटक हो तो विलयन क्या कहलाता है? यदि विलयन में दो घटक होते हैं, यदि विलयन में दो घटक होते हैं तो विलयन, उस विलयन को हम क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन कहते हैं। यदि विलयन में, ठीक है, अब इसमें है आपका जल है, चीनी है। अब कितने घटक हैं इसमें? दो घटक हैं। कितने घटक हैं? दो घटक। ठीक है। कितने घटक मिले हुए हैं? जल है प्लस चीनी है। इसमें दो घटक हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन होगा? द्विअंगी विलयन। ठीक है प्यारे साथियों, क्या होगा? द्विअंगी विलयन कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, यदि मैंने इसमें चीनी, जल और नमक, ये तीन पदार्थ को मिला दिए तो विलयन कौन सा बना आपका? इसमें कितने घटक हैं? इसमें घटक हो जाएंगे आपके तीन घटक। क्या है? तीन घटक है। तो यह कौन सा विलयन कहलाएगा? यह विलयन आपका कहलाएगा त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। कौन सा प्यारे साथियों? त्रिअंगी विलयन। यानी जिस विलयन में दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है उसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। यदि विलयन तीन पदार्थों से या तीन घटक जिसमें होते हैं उसको हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। इसी प्रकार जैसे चार से मिलकर बना होगा तो क्या कहलाएगा? चतुअंगी विलयन कहलाता है। क्लियर हुआ? ये है आपका
विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक की, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन ये कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 9 प्रकार के होंगे। तो यहां आप लिखेंगे विलेय और विलायक की, विलेय और विलायक की, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, आधार पर यह है, आज ही बोर्ड खराब होने को, यह है कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 9 पर। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर यह 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप जानेंगे, मैं आपको बताता हूं। ध्यान दीजिए। पहला है आपका, मैं इधर आपको विलेय और इधर है विलायक। क्या है? विलेय और विलायक। ठीक है। विलेय क्या है आपका? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। और इधर भी क्या होगा आपका? ठोस है, द्रव है, और क्या है? गैस। ठोस, द्रव, गैस। यहां पर भी आपका सेम है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ये भी आपका क्या होगा? ठोस, द्रव, गैस। आइए अब हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम समझेंगे। देखिए ये कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। जब ठोस को ठोस में मिलाया जाएगा, ठीक है, ठोस को किस में मिलाएंगे हम? द्रव में मिलाएंगे। ठोस को हम किस में मिलाएंगे? गैस में मिलाएंगे। तो ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, और ठोस का गैस में। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, और ठोस का गैस में। क्लियर हो गया ये आपको? तो ये कितने प्रकार का हो गया? 1, 2, 3। कितने प्रकार का हुआ है? 3 प्रकार का हुआ है। अब इनके हम उदाहरण की भी बात करते हैं। उदाहरण इसके होंगे, देखिए जब ठोस को ठोस में मिलाया जाएगा, किस में मिलाएंगे? जब ठोस को ठोस में मिलाएंगे हम, ठीक है, तो चलो उदाहरण में नेक्स्ट पेज पर आपको बता देता हूं, पहले आप समझ लीजिए। अब नेक्स्ट है आपका द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, और द्रव का गैस में है। किस में है? गैस में है। ठीक है। अब इसी प्रकार आपका किस में होगा? गैस का, गैस का आपका ठोस में है, गैस का आपका द्रव में है, और गैस का आपका किस में है? गैस में है। तो ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये अब आप इनको प्लस करेंगे तो ये कितने प्रकार का होगा? 9 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का हो जाएगा? 9 प्रकार का। ठीक है। तो ये हो गया आपका विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठोस का ठोस में करेंगे, ठोस का द्रव में करेंगे, ठोस का गैस में करेंगे। इसी प्रकार आप इन तीनों को क्या कर दोगे तो ये कितने प्रकार के हो जाते हैं? 9 प्रकार के हो जाते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। इनके उदाहरण की मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल।
ठीक है, उदाहरण है इसके, देखिए उदाहरण हो जाएगा ठोस का ठोस में विलयन। पहला क्या है, नंबर एक, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, ठोस का ठोस में विलयन, इधर मैं लिखूंगा इनके उदाहरण। ठीक है, ये क्या है आपके प्रकार मैं पहले बता दिए, आपको और बताता हूँ। ठोस का ठोस में विलयन तो आपका कौन सा हो जाएगा, कॉपर प्लस जिंक, ये क्या बन जाएगी, पीतल। क्या बन जाएगी ये, पीतल है, कॉपर है प्लस जिंक है, क्या बन गई ये आपकी, पीतल बन जाएगी। अब नंबर दो, नंबर दो है ठोस का, ठोस का ठोस में हो गया, ठोस का द्रव में, किसमें, ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। तो ठोस को हम किस में मिलाएंगे, जब विलयन में मिलाएंगे, किस में मिलाएंगे, विलयन में मिलाएंगे। जब ठोस को द्रव में जब मिलाया जाएगा तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, जल है, क्या है, जल, जल क्या है, द्रव है। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका जल, जल में क्या मिला देंगे आप, चीनी मिला दोगे, क्या मिला दोगे, जल में चीनी मिला दी, जल में क्या मिला दी आपने, चीनी मिला दी। तो ठोस का किस में हो गया, द्रव में हो गया। नंबर तीन है ठोस का किस में हो जाएगा, गैस में, किसमें प्यारे साथियों, ठोस का गैस में। जब ठोस का गैस में होगा तो इसका मुझे बताइए, इसका कौन सा उदाहरण हो जाएगा, जल्दी बताएं। ठोस का किस में मिलाएंगे हम, गैस में मिला देंगे। जब ठोस को गैस में मिलाया जाएगा तो आप जानते हैं जैसे वायु में धुआं, वायु में धुएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वायु में धुएं, या फिर धुआं, वायु में धुआं है। इसी प्रकार और भी हैं आपके। ठीक है, ठोस का ठोस में विलयन कॉपर प्लस जिंक, और ठोस का द्रव में विलयन जल में चीनी, ठोस का गैस में वायु में धुएं या फिर धुआं। ठीक है, इसी प्रकार नंबर अगला है आपका, ठोस हो गया, उसके बाद है द्रव का द्रव में, किसमें हो जाएगा, द्रव का द्रव में। अब मिलाएंगे, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं प्यारे साथियों, द्रव का द्रव में। ठीक है, द्रव का द्रव में क्या हो जाएगा, जल, जल में एल्कोहल, जल में अल्कोहल। जब आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जब शराब पीता है तो शराब में क्या मिला देता है, पानी को मिलाता है। तो मैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शराब पिए। ठीक है, मेरा एक उदाहरण है जो आपको समझा सकता हूँ, जिससे आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि जब एल्कोहल जो होती है, शराब जो होती है, उसमें आप पानी मिलाकर, कुछ जो होते हैं वो पानी मिलाकर पीते हैं, तो आप देखते होंगे। तो ये क्या होगा, जल में एल्कोहल यानी द्रव में द्रव। नंबर 5, द्रव में ठोस, क्या हो जाएगा, द्रव में ठोस। तो द्रव में ठोस का उदाहरण क्या है आपका, द्रव में ठोस, जब द्रव में ठोस होगा तो सोने में पारा, क्या हो जाएगा, सोने में पारा, सोने में पारा। ठीक है, क्या हो रहा है, नंबर 5 है आपका, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस, तो ये हो जाएगा सोने। ठीक है, सोने में पारा, क्या हो जाएगा, सोने में पारा। नंबर 6 है आपका, द्रव में द्रव हो गया, द्रव में ठोस हो गया। अगला क्या है आपका, द्रव में क्या होगी, गैस, क्या है, द्रव में गैस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, द्रव में गैस। तो द्रव में गैस क्या होती है आपकी बताइए, वायु में नमी, क्या हो जाएगी, द्रव में गैस, तो ये हो जाएगी वायु में नमी, वायु में नमी। ठीक है,
वायु में नमी। अब इसी प्रकार आपके क्या है, तीन और बचे हैं, वो गैस के हैं। गैस का गैस में, तो वायु, गैस का किसमें, गैस का गैस में आपका क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगी। गैस का आप किस में करेंगे, द्रव में करेंगे, गैस का द्रव में। तो आप जानते हैं जब कोल्ड ड्रिंक होती है, क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया, तो द्रव, द्रव क्या है, ठीक है, द्रव में आपने क्या मिला दिया, कोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी, तो द्रव में क्या मिल गई, गैस मिल गई, ठीक है, द्रव में क्या मिल गई, गैस मिल जाएगी। और अब कौन सा, गैस में गैस, गैस में गैस हो जाएगी आपकी वायु, क्या हो जाएगी, गैस में गैस जो है वो वायु है। गैस में यानी गैस को द्रव में मिलाया जाएगा तो आपकी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और गैस को ठोस में मिलाएंगे हम, गैस को किस में मिलाएंगे, ठोस में मिलाएंगे, तो पीडी यानी लेड में हाइड्रोजन गैस, लेड जो होती है, पीबी जो है आपकी क्या है, पीबी, ठीक है, ये क्या होती है, पीबी में H2 गैस, तो ये होती है ठोस, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो ये आपकी विलेवा विलाई की अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के हो गए प्यारे साथियों, 9 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है आपका सांद्रता, क्या है, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, यानी एकांक आयतन में घुली विलेय की मात्रा को, यानी एकांक आयतन में, एकांक आयतन में घुली विलेय की मात्रा को उस विलयन की हम क्या कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है, उस विलयन की क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाती है। अब सांद्रता के आधार पर हम करेंगे, किसके आधार पर करेंगे हम, सांद्रता के आधार पर, प्यारे साथियों किसके आधार पर है, सांद्रता के आधार पर, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होंगे, सांद्रता के आधार पर यह निम्न प्रकार के होते हैं, किसके होते हैं, सांद्रता के आधार पर यह निम्नलिखित प्रकार के हैं, जिसको हम पढ़ेंगे परसेंटेज में, ठीक है। पहला है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, उनको आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर है विलेय, विलेय को हमने किया है किससे प्रदर्शित, ए से, विलायक को किया है हमने बी से, ठीक है, विलेय को मैं कर रहा हूँ ए से, विलायक को कर रहा हूँ मैं बी से, ठीक है। और यहाँ पर बाहर, बाहर होगा तो क्या होगा आपका डब्लू, क्या होगा, डब्लू होगा, वी आपकी क्या होगी, आयतन, क्या है, आयतन है, वी आपकी क्या हो जाएगी, आयतन हो जाएगी, ठीक है। आयतन वी, उसके बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, और नॉर्मलता है, मोलरता है, मोललता है, और मोल प्रभाज है, ठीक है, उनको हम बताएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आ गया आपका डब्लू ए, तो डब्लू ए का मतलब क्या होगा प्यारे साथियों, डब्लू ए क्या है, विलेय, डब्लू क्या है, भार, तो ये हो जाएगा विलेय का भार, प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, विलेय का भार, ठीक है। डब्लू वी, डब्लू बी, ठीक है, डब्लू बी, डब्लू बी क्या होगी, विलेय यानी विलायक का, विलायक का भार, क्या होगा, विलायक का भार होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है वी ए क्या है, वी क्या आयतन, तो ये हो जाएगा विलेय का आयतन, वी और वी दोनों ही विलायक का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलायक का आयतन। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या है आपकी मोल, क्या होगी, मोल, ठीक है, मोल है। कैपिटल एक्स मोल प्रभाज, क्या होगा, मोल प्रभाज है। कैपिटल एन नॉर्मलता,
नॉर्मलता है कैपिटल एम, मोलरता स्मॉल एम है आपकी मोलरता। क्या होगी? मोलरता होगी। इनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। जो मैंने इनके जो संकेत थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, पीपीएम यानी पार्ट प्रति मिलियन। तो यहाँ पर ये रह गया है पीपीएम। पीपीएम होता है आपका पार्ट प्रति मिलियन, यानी उसकी मात्रा उस बिल में कितने अंश मिली हुई है पर यानी प्रति में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे प्रकार से। केमिस्ट्री को मैं आपको एकदम आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं केमिस्ट्री के लिए आपको ऐसा कर दूंगा एकदम मक्खन। ठीक है, आपको डरने की केमिस्ट्री से कोई जरूरत नहीं है, आपको दूर भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे साथ आप पढ़िए, आपको 0 to 0 बनाऊंगा मैं अपनी गारंटी लेता हूं आपके लिए। ठीक है, तो पहला है आपका, अब हम पढ़ाते हैं आपको द्रव्यमान प्रतिशत। एक इसका न्यूमेरिकल करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत को करते हैं हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे हम। क्या करेंगे? डब्ल्यू से क्या करेंगे हम? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या चल, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत यानी डब्ल्यू से क्या करेंगे हम? प्रदर्शित करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी आप लिखेंगे, यानी किसी बिलियन के, क्या है, आज ही हमारा बोर्ड मजाक कर रहा है, इसकी परिभाषा लिखिए आप। किसी बिलियन के, किसी बिलियन के, ठीक है, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, किसी बिलियन के, सारे साथियों आप ध्यान रखेंगे इसको किस में करेंगे? 100 ग्राम में। 100 ग्राम, 100 ग्राम में, किसी बिलियन के, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में, विलेय की ग्राम में मात्रा को, मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं इसे। हम डब्ल्यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाए किसी विलयन में 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल परिभाषा मैंने लिखाई है, आपकी एक लाइन में आप यार इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा? ठीक है, इसका है आपका डब्लू। ठीक है, तो इसमें है आपका डब्लू ए अपॉन डब्लू ए प्लस डब्लू वी, डब्लू ए प्लस डब्लू वी गुणा 100। ठीक है, डब्लू ए क्या है? विलेय। डब्लू ए विलेय प्लस विलायक, दोनों को मिलकर क्या बना है? विलयन बना है। क्या बना है? दोनों को मिलाकर के क्या बना है? विलयन बना है। अब आप, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पेज करते हैं। अब हम इसका एक क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं? एक इसका बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम क्लास को क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है आपका 40 ग्राम
ठीक है। 40 ग्राम NaOH को 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब ध्यान देंगे आप, सॉल्व करते हैं हम। मैंने आपको बताया है जो कम मात्रा में होता है वो विलेय और अधिक मात्रा में होता है वो आपका क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, तो इसमें है दिया है गिवन डेट, दिया है क्या है WA, ये हो जाएगा आपका WA और ये क्या हो जाएगा आपका WB। ठीक है, तो WA क्या है NaOH, NaOH क्या है WA है। ठीक है, WA का भार कितना दे रखा है 40 ग्राम और जल है आपका H2O, इसको हम क्या कहेंगे WB, इसका मान कितना दे रखा है आपका 160 ग्राम। क्या है 160 ग्राम है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अभी आपको बताया था क्या था WA अपॉन क्या हो जाएगा WA प्लस WB गुणा 100। ठीक है, तो आप देखिए WA का मान कितना दे रखा है 40 है, WA का मान कितना है 40 है। फिर नीचे आप लिखेंगे 40 प्लस WA का यहाँ पर भी मान कितना है 40, 40 प्लस WB का मान कितना दे रखा है 160 गुणा कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है अगले स्टेप पर 40 है, इनको आप क्या करेंगे 40 प्लस 160 को आप क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो 40 प्लस 160 कितने हो गए आपके 200 हो जाएंगे गुणा कितने हैं 100 हैं। इनको हम क्या करेंगे सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर क्या है 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 0, तो आपका कितना आ गया 20% आपका आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, कितना आ गया 20% आपका आंसर आ गया है। अब हम क्या करते हैं अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कल।